जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम आपको आज एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं और वहां का दृश्य दिखाने वाले हैं जहां आपने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं होगा और उस स्थान के बारे में आपको कभी किसी ने कुछ बताया नहीं होगा और आपने वो ऐसा दृश्य देखा भी नहीं होगा और आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको आज एक ऐसी विभूति के, ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूं जहां आपको आपके रूह कांप उठेगी और आप दर्शन करके अपने आप को धन्य बताएंगे। तो मैं आपको आज ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूं जहां पर आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि वास्तव में इस कलयुग में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी जगह का मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। तो कम से कम आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आज से ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूं जहां आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। तो आइए, मैं आपको आज एक खास जगह लेके चलने वाला हूं। आइए मेरे साथ, चलो चला ली। जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, पाटेश्वर महादेव में है और यहाँ हम आपको दिखाएंगे 3 दिनों तक यहाँ मेला लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यहाँ 1 दिन का मेला लगता था, लेकिन अभी इस साल से यहाँ 3 दिनों तक मेला लगेगा। शनिवार कल, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है 25 तारीख से, 25, 26, 27, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन तक यहाँ मेला लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पाठा तलाई के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये है पाठा तलाई, इसको तलाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो खासियत है वो भी मैं आपको बताऊँगा और यहाँ का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो इस तलाई की जो खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देश में जो बड़े बड़े खतरे होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी और भी ऐसी बहुत बड़ी घटनाएँ हमारे देश में हुई है, तो इनके होने से पहले ये तलाई जो है इसका रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस पानी का ऑटोमेटिक जो है कलर बदल जाता है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। बहुत सारी पौराणिक और आधुनिक घटनाएं यहाँ हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले चलिए मैं आपको पाटेश्वर महादेव के दर्शन करा देता हूँ। चलिए, तो पाटेश्वर महादेव के दर्शन करा देता हूँ, लाइव दर्शन कर लीजिए आप। आपको बता दूं मैं, अगर आपको आना है तो ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। संडाउता से आपको झिरी गांव आना पड़ेगा, जो कि संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है, और आप वहां से पाटेश्वर महादेव आ सकते हैं। ये देख लीजिए, आप पाटेश्वर महादेव के लाइव दर्शन कर सकते हैं। यहाँ लगातार 25 तारीख से तो 27 तारीख तक मेला लगने वाला है। पिछले साल यहाँ एक दिन का ही मेला लगता था, लेकिन जानेंगे हम कि इस साल 3 दिन का जो है यहाँ के आयोजक करता है, उन्होंने 3 दिन का मेला क्यों रखा है। तो ये पाटेश्वर महादेव के लाइव दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते। तो आइए मैं आपको यहाँ की और जानकारी बता देता हूँ। तो बस आप राम राम। ये जो जैसे पिछले साल 1 दिन का मेला लगता था और इस साल चेंज किया गया है कि 3 दिन तक यहाँ मेला लगेगा, तो इसका कारण क्या है? ये तो भगवान की कृपा है, कई कारण हो। नहीं, जैसे मेले का पूछ रहा हूँ मैं। जैसे पिछले साल 1 दिन का मेला लगता था, लेकिन 3 दिन का यह मेला कर दिया गया है, तो इसका कारण? नहीं, जैसे ये अभी और मंदिर बन जाएगा, पूरा हो जाएगा नहीं, उसके बाद में और प्रोग्रेस हो जाएगा और भी ज्यादा भी बढ़ सके। एक दिन में क्या है कि जैसा जनता दुकान गिराक भी नहीं आया, गिराक आ तो दुकान लगा के भी गिराकी करे। 1 दिन में कहीं हो 3 दिन को रहेगो, 3 दिन को रहेगो तो 1 दिन आया, दुकान जमा ली, दूसरे दिन गिराकी चाल गई, तीसरे दिन भी गिराकी चाली। उनके बाद में बड़ी फिर मतलब जैसे बाहर से भी लोग आते हैं तो 1 दिन में आके पहुंच नहीं पाते, फिर जाते हैं, तो 3 दिन का यहाँ रख दिया, ऐसे बढ़िया रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए भैया, और मैं आपको मंदिर का पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ बाहर दुकानें भी लगी हुई है और यहाँ पर जगह जगह से लोग आते भी रहते हैं, बाहर से भी, विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। मैंने तलाई का आपको बताया है कि यहाँ ये जो तलाई है बहुत ही खास है। यहाँ जब भी हमारे देश में बड़ी घटना होती है तब ये तलाई जो है कलर बदलती रहती है। अगर कोई घटना है तो वो संदेश देती है कि हमारे देश में, जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना से पहले भी तलाई ने रंग बदला था। इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी उससे पहले भी इसने रंग बदला था। तो ऐसी खासियत है, आप यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं और यहाँ का जो है दृश्य आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बाहर का भी दृश्य दिखाता हूँ। तो दर्शकों, पाटेश्वर महादेव में ही है और कहा जाता है कि कलयुग के जो देवता है
वो हनुमान जी है। तो पाटेश्वर महादेव में उनकी जो तलाई है, पाटा तलाई, उसके साइड में ही हनुमान जी महाराज का मंदिर जो है, मूर्त है। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए दर्शन करा देता हूँ। चलिए, तो हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। आइए, ये लाइव दर्शन आप कर लीजिए हनुमान जी महाराज के। ये मूर्ति हनुमान जी महाराज की है। जय हो हनुमान महाराज। तो ये पाटेश्वर महादेव में ही है, तलाई के आप देख सकते हैं किनारे पर, यहाँ से तलाई जो है पूरी स्पष्ट दिखाई देती है। ये तलाई दिखा दो भैया। ये पाठा तलाई के नाम से भी प्रसिद्ध है पाटेश्वर महादेव में। और पूरी यहाँ का जो इतिहास है मैंने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी रहते हैं, उनकी कुटिया है ये जो पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, उनकी कुटिया है, देख सकते हैं आप। तो दर्शकों, हम गुरुजी की कुटिया में आए हुए हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं और पाटेश्वर महादेव की भी पूजा करते हैं। उनकी धुनी में है, कुटिया में है। तो गुरुजी से हम यहाँ के रहस्य जानेंगे कि पाटेश्वर महादेव जो है क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ की क्या रहस्यमय जानकारी है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, गुरुजी से हम बातचीत करेंगे। गुरुजी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। यहाँ का रहस्य बता दीजिए गुरुजी। यहाँ पर परापरी से कई वर्षों से कई लोग बीत गए और परापरी से यहाँ भगवान भोलेनाथ का निवास है, प्रचंड मूर्ति है। यहाँ कौरव पांडव भी रहे, अज्ञावास बिताए यहाँ कोई समय पर। और हनुमान जी की मूर्ति भी चेतन है, जैसे ही निर्माण हुआ, जैसे हनुमान जी की मूर्ति भी हमेशा से ही निर्माण के साथ ही की है। और जो यहाँ तले बोलते हैं इनको, यहाँ साक्षात जो मृत्यु लोक में जो गंगा जो बोलते हैं, यहाँ गंगा का निवास है। और यहाँ बाहर के लोग बहुत आते हैं, सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ के जल में नहाने से देवता लोग भी पृथ्वी पर आते हैं, यहाँ सबका निवास भी होता है। यह प्रचंड जगह है मृत्यु लोक में। इसको जो भी आशा तरासन लगा करके मन और कर्म से आते हैं, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ प्रचंड दोनों माता पिता का निवास है, माँ भगवती पार्वती माता का भी निवास है और भोलेनाथ का भी साक्षात निवास है। जैसे प्राण की अंतर्गत खेती होती है, भाव प्रेम होता है, ऐसे उसको यहाँ दर्शन भी होता है। प्रचंड जगह है, यहाँ आने से फायदा होता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं पाटेश्वर महादेव का जो रहस्य मैंने आप तक पहुंचाया है। तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मैं आपको एक जगह और लेके चलूँगा, वहाँ का आपको दृश्य दिखाऊँगा और वो प्रसिद्ध भी है पूरे देश दुनिया में, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। ये दर्शकों, यहाँ की रहस्यमय जानकारी और मैं आपको उपलब्ध करा दूं। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या उपलब्धियाँ है, क्या क्या जानकारी है, रहस्यमय जानकारी है। तो सर नमस्ते। सर, यहाँ की जैसे मैंने सुना है पिछली बार 1 दिन का मेला लगता था पाटेश्वर महादेव में, तो अभी 3 दिन का कर दिया गया है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भक्तों का अपार इसमें भक्त यहाँ पर क्या पूर्णिमा के दिन अपार भक्त आते हैं। और इसलिए ये क्या हुआ, भक्तों ये 3 दिन का यदि मेला करेंगे अपन, तो उसमें भक्त थोड़ा दूरी बना कर रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब पूर्णिमा के दिन ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाएगी, इसलिए 3 दिन का मेला किया गया है, ताकि लोगों का यहाँ पर भक्ति भगवान शिव के प्रति इतनी भक्ति है कि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन इतने लोग इकट्ठे होते हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण जैसे 2-3 दिन तक लोग आएंगे तो पूर्णिमा के दिन कम भीड़ रहेगी। हाँ, यानी कि विशेष जो इसका महत्व है वो पूर्णिमा के दिन है। हाँ, विशेष जो महत्व है अच्छा यहाँ का सर, पूर्णिमा जैसे का दिन ये है। तलाई के बारे में भी कुछ चमत्कार बताए जाते हैं, तो इसकी क्या चमत्कार है, क्या है? इसका विशेष चमत्कार यह है कि देश में यदि कोई बड़ा नेता की मृत्यु होती है या फिर सरकार में उथल पुथल होती है, बदलती है, तो उसमें यदि सरकार बदलती है तो इस तलाई का जो पानी है वो इसका रंग बदल जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसकी यही विशेषता है कि मान लिया जाए इसका पानी यदि चेंज हुआ तो मान लो समझ लेना चाहिए यदि किसी नेता की मृत्यु होने वाली है और या सरकार का उथल पुथल होने वाला है। यानी कि कोई यानी कि जो कोई ऐसे अनहोनी होती है या कोई घटना होती है, हाँ, उससे पहले इसका कलर बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, ये इसकी विशेषता है। अच्छा, और कुछ विशेषताएं सर जैसे आप जानते हो उसके बारे में? जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि पहले भगवान शिव भूमिका से चलकर यहाँ पर रात्रि में विश्राम किया उन्होंने, इसीलिए यहाँ पर जैसे पहले गाड़ी से क्या बोलते हैं उनके टांगा वगैरह से आते थे, तो यहाँ पर जैसे आए हो
तो आने के बाद जैसे पहले गाड़ियों की जो पहिए होते थे जो लकड़ी के होते थे, तो लकड़ी के होने के बाद यहाँ पर उनका जो क्या बोलते हैं उनको जो पाठा निकल गया, तो इसीलिए यहाँ पर भगवान शिव जो रात्रि में जो विश्राम किया उन्होंने, तो उनकी गाड़ी का जो पाठा निकला तो पाठा यहीं पर उन्होंने सही किया, इसीलिए यहाँ पर पाठा तले के नाम से उसको प्रसिद्ध किया गया है। पाठा निकल गया था इसलिए उन्होंने यहाँ सही किया, इसलिए पाटेश्वर हाँ। महादेव के नाम से ये रात्रि विश्राम यही किया उन्होंने। रात्रि विश्राम। रात्रि विश्राम यही किया, यहाँ से मतलब भूमिका से चल के आए और यहाँ पर रात्रि विश्राम रहे किया उनने, और यहाँ के बाद फिर वो घोगाड़ा गए। घोगाड़ा वहाँ भी भगवान भोलेनाथ का विश्राम है, तो वहाँ विश्राम किया बाद में। तो दर्शकों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी दूर यहाँ से झीरी गांव है, झीरी गांव से सोसाइटी हम जाते हैं, सोसाइटी से भूम का एक गांव है भूमकेश्वर महादेव के नाम से, वो भी स्थान प्रसिद्ध है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भूमकेश्वर महादेव के भी दर्शन करा रखे हैं, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और ये पाटेश्वर महादेव के नाम से क्यों प्रसिद्ध है, भाई साहब ने हमें ये बताया है तमाम जानकारियाँ। अगर आपको भी कोई जानकारी लेनी है, फिर यहाँ आना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से नंबर ले सकते हैं और यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ की विशेषताएं मैंने आपको बताई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। तो वीडियो हम यही अंत करते हैं। थोड़ा सा पीछे का भी दृश्य दिखा दो भैया, यहाँ मेला लगने वाला है, आप भी पूर्णिमा को यहाँ आ सकते हैं। और इस तलाई में पाटेश्वर महादेव के नाम से ये जो तलाई है प्रसिद्ध, आपको संडावता आना पड़ेगा और संडावता से झीरी गाँव आना पड़ेगा। झीरी गाँव से जो है पाटेश्वर महादेव लगभग दूरी 1 किलोमीटर के लगभग है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। कल पूर्णिमा का दिन है और कल भी आप आ सकते हैं। 3 दिन तक लगातार ये मेला लगने वाला है, तो आप यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।